Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my channel Math Magnet. My name is Engineer Onavas. This is the third lecture of chapter number 1. In this lecture we will discuss the types of the matrices and question related to the types of the matrices. In the previous lecture, इससे पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया था, इक्वल मैट्रिसेस सीखा था। इक्वल मैट्रिक्स कब होते हैं? जब उनके आर्डर एक जैसे हों और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक जैसे हों। उसके रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए थे और लास्ट क्वेश्चन जो था सबसे इम्पॉर्टेंट था उस एक्सरसाइज का, वो आपने लाजमी करना है। अब इस एक्सरसाइज में हमारे पास हमने रिकग्नाइज करना होगा हमारे पास मैट्रिसेस कौन कौन सी टाइप के हैं। तो पहले मैं वो टाइप्स बता दूं मैट्रिसेस की, और उसके बाद उसको रिकग्नाइज करना, उसको पहचान करना आसान होगा, आइडेंटिफाई करना आसान होगा। जो पहली टाइप मैं लिखने जा रहा हूँ वो है हमारे पास रो मैट्रिक्स। क्या है बड़ी? मैं इधर इसकी हेडिंग है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसमें पहली हेडिंग जो हमारे पास पहली टाइप है रो मैट्रिक्स। इसमें पहली जो हमारे पास टाइप है रो मैट्रिक्स, उर्दू में हम बोलते हैं कतारी कालिब। यानी रो का मतलब कतार होता है, मैट्रिक्स का मतलब कालिब होता है। हमारे पास रो मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, एक से ज़्यादा रोज ना हो, जिस एक रो हो। कॉलम विषय बेशक जितने हों, चाहे मर्जी जितने हों, हमारे पास रो एक हो। आ मैट्रिक्स is said to be row matrix if it has only one row। कोई भी कालिब हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा इफ इट हैज़ ओनली वन रो, अगर उसमें एक ही कतार होगी। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल जिसमें एक ही कतार हो। लेट्स सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है पड़ा A 2 1 0। आप इसमें से देखें कतार इसमें एक ही है, चाहे कॉलम 1 2 3 चाहे जितने भी हों, रो इसमें एक ही है। तो ऐसा कालिब जिसमें सिर्फ एक रो हो वो हमारे पास क्या होता है? रो मैट्रिक्स होता है। बड़ा इजी हमारे पास टाइप है। आगे हम चलेंगे कॉलम मैट्रिक्स की तरफ। किसकी तरफ चलेंगे? नंबर 2 पे है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स इसमें क्या होगा? जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, रो मैट्रिक्स में एक रो है, कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होगा। आ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ, इधर भी आप चलो डॉट लगा दें और इसको आई को बड़ा कर दें। इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, अगर उसके अंदर एक ही कॉलम हो। एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल मैं ऊपर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी मिसाल इधर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई मैट्रिक्स है B, ठीक है, इस तरह 2 1 0। अब इसमें से देखें, इसमें हमारे पास एक ही कॉलम है पड़ा। रोज बेशक जितनी हो, 1 2 3 रोज इसकी जितनी हो जाए, कॉलम एक होना चाहिए। तो ये मेरे पास क्या हो गया? कॉलम मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट इससे आगे हम चलते हैं
हमारे पास होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसको नोट करते आना और याद करते आना। तीसरी टाइप है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी मुस्ततीली कालिब। इसको हम उर्दू में बोलते हैं कालमी कालिब। मैं इसको लिख देता हूं, इसको हम बोलते हैं कतारी कालिब, कतारी कालिब। इसको बोलते हैं हम कालमी कालिब, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं मुस्ततीली कालिब, इसको बोलते हैं हम मुस्ततीली कालिब, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। A matrix is said to be rectangular matrix, if its number of rows are not equal to the number of columns। कोई भी कालिब उस वक्त रेक्टेंगुलर हो जाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है, उसके रोज और कॉलम्स की तादाद अगर बराबर ना हो। यानी उसमें अगर रोज लेट सपोज 2 हैं तो कॉलम 2 ना हो, कोई और नंबर हो, 1 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ हो सकता है। एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल हम लेते हैं इसकी। लेट सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स M है, मैं इधर दे देता हूँ। M मैट्रिक्स है पड़ा, ठीक है। ये है पड़ा 2 3 0 1 2 0। अब इसमें अगर आप देखें, इसमें रोज कितनी है? 1 2। इसमें कॉलम्स कितने हैं? इसमें रोज कितनी है? 2 हैं, ठीक है। और कॉलम कितने हैं? 1 2 और ये 3 और 3 कॉलम। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। इधर हमारे पास कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं है। ऐसा कालिब जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। नेक्स्ट अगला हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। प्लीज नोट डाउन, ये हमारे पास अगला है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हम उर्दू में बोलते हैं मुरब्बी कालिब। क्या बोलते हैं? मैं इसको लिख देता हूं। इसको हम बोलते हैं मुरब्बी कालिब, इसको हम बोलते हैं मुरब्बी कालिब। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का दूसरे लफ्ज़ों में रेसिप्रोकल है, उल्टा काम है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल, बट यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल। इसमें इक्वल बराबर नहीं होने चाहिए, इसमें हमारे पास बराबर होने चाहिए। तो आ मैट्रिक्स इज said to be square matrix is said to be square matrix if its number of rows are equal to number of कॉलम्स। अगर उसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो जाएं तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब मैं इसकी जो एग्जाम्पल है वो आपको इधर देता हूं ताकि आपको हर चीज़ नज़र आए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। हाँ जी, नज़र आ रही है ये। अब हम इसके बाद इसकी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल मैं लेता हूँ जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हों। लेट सपोज ये मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है पड़ा, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं। अब इसमें से देखें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 है, तो इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं। हमने इधर 4 मैट्रिक्स को डिस्कस किया। पहला मैट्रिक्स था रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, दूसरा मैट्रिक्स था कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, तीसरा मैट्रिक्स था हमारे पास रेक्टेंगुलर यानी मुस्ततीली कालिब जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हों, चौथा मैट्रिक्स था हमारे पास 4 नंबर पे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हों और रेक्टेंगुलर में बराबर नहीं होते। तो मेरे ख्याल ये आपको समझ आ गया, आप इसको नोट डाउन करें। हम अगली डेफिनेशंस की, अगले टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, हम इसकी नेक्स्ट डेफिनेशंस की तरफ बढ़ते हैं। अगली डेफिनेशन है नल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5 पे है हमारे पास नल मैट्रिक्स, जैसा कि इसके नाम से सजेस्ट है पड़ा, नल मैट्रिक्स। अच्छा, इसको हम ज़ीरो भी मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, अगर आप लिखना चाहें ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये नल और ज़ीरो, उर्दू में हम इसको बोलते हैं सिफरी कालिब। उर्दू में हम बोलते हैं इसको सिफरी कालिब, सिफरी कालिब। इसका नाम सजेस्ट कर रहा है बाज़-औक़ात हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे। क्या होगा? ऐसा मैट्रिक्स होगा, ऐसा कालिब होगा जिसके तमाम के तमाम एलिमेंट ज़ीरो होंगे। आ मैट्रिक्स A is said to be null matrix if its all elements are ज़ीरो। अगर इसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों। समझ आ गई? अच्छा, ए नहीं करता, मैं एम करता हूँ, जर्नलाइज करता हूँ इसको। मैट्रिक्स एम इज सेड टू बी आ, क्या करता हूँ, इसको जर्नलाइज करते हैं। वैसे हमारे पास एक चीज़ हुआ है पड़ी कि जो हमारा, चलो इसको मैं ज़ीरो ओ से कहता हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है। ओ इज सेड टू बी नल मैट्रिक्स इफ इट ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। ये बात याद रखना कि नल मैट्रिक्स को हम ओ से डोनेट करते हैं, ये याद रखना। नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज डोनेटेड बाय ओ। नल मैट्रिक्स इज डोनेटेड बाय ओ। हम ओ से डोनेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर इसकी एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है पड़ा, लेट्स सपोज कोई मैट्रिक्स है पड़ा एम या ओ कर लेते हैं, ठीक है। उसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? ज़ीरो होंगे। देखो, इसके सारे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। ये क्या है हमारे पास? नल मैट्रिक्स है पड़ा। अ मैट्रिक्स ओ इज सेड टू बी अ नल मैट्रिक्स, सेड टू बी नल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। अगर उसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाएं, वो नल मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट, अगली जो डेफिनेशन है हमारे पास, अगली जो 3 डेफिनेशंस मैं करवाने जा रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। उसमें हमारे पास जो पहली डेफिनेशन है बड़ी डायगोनल मैट्रिक्स की है। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। इस डायगोनल मैट्रिक्स को समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो समझा दूँ, उसके बाद मैं डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ आता हूँ। कोई भी मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज आपके पास ए, ठीक है, इस तरह, ठीक है। इसमें 2 किस्म की एंट्रीज होती हैं। एक होती हैं डायगोनल एंट्रीज और एक होती हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज। एक क्या होती हैं? डायगोनल एंट्रीज, और एक होती हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज।
ये बड़ी अहम चीज़ है। इसको हम सिफरी कालेब बोलते हैं, इसको हम वितरी कालेब बोलते हैं। ये लिख लो, वितरी कालेब, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं वितरी अरकान, जो डायगोनल होते हैं इसको बोलते हैं गैर वितरी अरकान। अब इसमें मेन चीज जो है, डायगोनल एंट्रीज कौन सी होंगी और नॉन डायगोनल एंट्रीज कौन सी होंगी। डायगोनल एंट्रीज यहां से अगर आप चलोगे अपने इस यानी ये आप लेफ्ट ले लो मैट्रिक्स का, लेफ्ट टॉप से चलोगे और बॉटम राइट की तरफ चलोगे यूं, ये वाले जो आपके पास एंट्रीज होंगी, जितनी भी एंट्रीज इस तरह होंगी तो वो आपके पास होंगी डायगोनल एंट्रीज। ये आपके पास डायगोनल एंट्रीज हैं 2 और 1, और ये क्या है आपके पास नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं। यानी अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओ और लेफ्ट टॉप से बॉटम राइट की तरफ यूं जाओ, ऐसे नहीं, यूं जाओ, ये वाले एंट्रीज क्या होंगी, डायगोनल एंट्रीज होंगी। एक और एग्जांपल लेता हूं, 2 1 3 0 सॉरी 0 1 2, इसमें डायगोनल एंट्रीज ये आपके पास, सॉरी ये आपके पास डायगोनल एंट्रीज होगी, बाकी जितनी हैं वो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं। आप इसको नोट कीजिए, मैं इसको रेज करता हूँ इस कंसेप्ट को और इसको आगे डिफाइन करता हूँ। अब हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए एक और शर्त भी होना लाजमी है, वो स्क्वायर होगा हमेशा। डायगोनल होगा तो उसके लिए स्क्वायर होना लाजमी है। तो मैं लिखूँगा आ स्क्वायर मैट्रिक्स, आ स्क्वायर मैट्रिक्स, आ स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट्स सपोज कोई भी कर देता हूँ, M is said to be diagonal matrix। उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे कब, if at least one of said to be a diagonal, if at least diagonal entry element ये कह दो is non-zero, element is non-zero and all other elements and all other या all non-diagonal elements are 0। बड़ी सिंपल सी बात है, थोड़ी सी ये लेंथी है, मैंने लिखा है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ फिर उसके बाद क्लियर होगा ये बात। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मैट्रिक्स है पड़ा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ इसकी एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, अच्छा जी, ये मैंने एग्जांपल लिखी है। अगर देखें इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये डायगोनल एंट्रीज हैं, ठीक है, और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं। अब मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ आता हूँ, और ये कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें रोज और कॉलम बराबर हैं। आ स्क्वायर मैट्रिक्स M इज सेड टू बी, M ले लो, A ले लो, कोई भी लिख लो, सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। उस वक्त डायगोनल मैट्रिक्स होगा इफ एट लीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट इज नॉन जीरो, इनमें से एक नॉन जीरो होना चाहिए। इसमें तो 2 नॉन जीरो हैं, यानी जीरो के अलावा एक कोई रुकन होना चाहिए, वो 1 हो 2 हो कुछ भी हो, जीरो ना हो, इनमें से कम से कम एक जीरो नहीं होना चाहिए, चाहे 2 जीरो हो जाएं, एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो जीरो ना हो। समझ आ गई? एक ऐसा एलिमेंट कम से कम होना चाहिए जो जीरो ना हो। बेशक ये भी हो सकता है इसके तीनों के तीनों जीरो ना हो, यानी इस तरह हो। समझ आ गई? ये भी डायगोनल होगा। अच्छा, एक शर्त तो ये है, दूसरी शर्त ये है इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, और तमाम के तमाम जो नॉन डायगोनल हैं, ये नॉन डायगोनल्स हैं, ये क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। तब वो हमारे पास क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स यानी वित्री कालिब होगा। अगर उसके वितर में मौजूद वित्री अरकान में से एक ऐसा रुकन होना चाहिए जो ज़ीरो ना हो,
और गैर वितरित सारे के सारे ज़ीरो हों तो वो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब इसी से एक और हमारे पास मैट्रिक्स है पड़ा, वो मैं इधर लिखता हूँ अरेज करके। अगला मैट्रिक्स है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इसी डायगोनल मैट्रिक्स की ही टाइप है पड़ी, डायगोनल मैट्रिक्स से ही लिया गया है। आ डायगोनल मैट्रिक्स, वो वाला डायगोनल मैट्रिक्स, आ डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल matrix is said to be scalar matrix. Scalar matrix is said to be scalar matrix if it's all diagonal entries या elements, entries और elements एक ही are same। अगर इसके जो डायगोनल में मौजूद सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, पहली तो बात है वो डायगोनल होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, इधर नॉन ज़ीरो होने चाहिए, बाकी नॉन डायगोनल जो हों ज़ीरो होने चाहिए। और वो कहता है ऐसा मैट्रिक्स स्केलर बन जाएगा अगर उसके सारे के सारे ये वाले एक जैसे हो जाएं। फॉर एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेता हूँ तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 0 0, सॉरी 1 नहीं लेता, 2 ले लेता हूँ, 0 2 0 0 0 2। अब आप देखें ये डायगोनल तो है, जो स्केलर होगा ऑटोमेटिकली डायगोनल होगा, क्योंकि इसीलिए मैंने लिख दिया है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। और इसके सारे के सारे जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो कैसी हैं, एक जैसी हैं। डायगोनल एंट्रीज कैसी हैं, एक जैसी हैं। अगर सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज एक जैसी हो जाएं तो वो क्या बन जाएगा, स्केलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्केलर बन जाएगा। अब एक और हम मैट्रिक्स लेते हैं जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पड़ा, ये मेरे पास अगला मैट्रिक्स है पड़ा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको मैं इस तरह लिखूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको उर्दू में बोलते हैं वहदानी कालिब, वहदानी कालिब, और इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स कब होगा, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स की ही ब्रांच है। डायगोनल मैट्रिक्स उस वक्त हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा जब उसके जो डायगोनल वाले एंट्रीज हैं सारी की सारी एक 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 हों, एक के अलावा कुछ ना हो। अगर वो क्या हो, सारी की सारी एक हों, समझ आ गई। डायगोनल मैट्रिक्स इज said to be unit matrix, is said to be unit matrix, unit are said to be unit or diagonal matrix if it's all the diagonal entries are, एंट्रीज या एलिमेंट्स लिख दो, एलिमेंट्स आर 1। अगर उसके डायगोनल में मौजूद सारे के सारे एलिमेंट्स 1 हो जाएं। अच्छा, इसके लिए स्पेशल हम इसको डोनेट किससे करते हैं, आई से। इट इज़ ऑलवेज डोनेटेड बाय आई, इट इज़ ऑलवेज डोनेटेड बाय आई, कैपिटल आई। तो अब हमारे पास एक, मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ, आई 1 0 0 1। अच्छा, एक थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं, 0 0 0 1। अब इसके देखें सारे के सारे डायगोनल एंट्रीज कैसी हैं, 1 है। तो ये मेरे पास, ये हमारे पास डायगोनल भी है पड़ा, क्योंकि डायगोनल में क्या शर्त है, एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए डायगोनल में, डायगोनल भी है। और उसके अलावा यूनिटी है, यूनिट मैट्रिक्स है, यानी हमारे पास
आइडेंटिटी मैट्रिक्स है पढ़ा। क्या है पढ़ा? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए क्या होगा कि सारे के सारे इसके डायगोनल एंट्रीज 1 हो जाएंगे। डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ यूनिट मैट्रिक्स। सॉरी, मैंने इधर गलत लिख दिया गलती से। इज सेड टू बी अ यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैंने गलत बोला हो तो आप काइंडली सॉरी, तो आप इसको करेक्ट कर लें। वो वाला डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा इफ़ इट्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, अगर उसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 के बराबर हो जाएं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। अब तक जो हमने रो मैट्रिक्स पढ़ा, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा, उसके बाद रो और मैट्रिक्स वो होता है जिसमें एक रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होता है, फिर हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होते, फिर हमने स्क्वायर पढ़ा जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं, फिर हमने उसके बाद पढ़ा कि हमारे पास जो होता है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज में से कम एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो ज़ीरो ना हो और सारी नॉन डायगोनल एंट्री ज़ीरो होनी चाहिए। उसके बाद स्केलर पढ़ा। स्केलर के लिए सारी की सारी हमारे पास ये क्या हो जानी चाहिए? एक जैसी होनी चाहिए। कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो सारे के सारे एक जैसी होनी चाहिए, और इधर हमारे पास सारी की सारी 1 होनी चाहिए। अब हम कुछ मैं इम्पोर्टेंट रिमार्क्स दूंगा। इम्पोर्टेंट रिमार्क्स, मैं इसके इम्पोर्टेंट रिमार्क्स लिखने जा रहा हूँ। मैं इसको रेस कर देता हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा। मैं इधर ही एग्जाम्पल की जगह इम्पोर्टेंट रिमार्क्स देने वाला हूँ, आप इस एग्जाम्पल्स को अपने माइंड में रखिएगा। पहला रिमार्क जो देने वाला हूँ जो बहुत ही अहम है, इम्पोर्टेंट रिमार्क्स। पहला रिमार्क है पढ़ा कि हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, समझ आ गई, ऑल दी स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, समझ आ गई, और डायगोनल मैट्रिक्स कि जो भी आइडेंटिटी और स्केलर मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ऑल दी स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर matrices are diagonal matrix, but converse is not true। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन इसका उल्टा काम ट्रू नहीं है। इसका कन्वर्स क्या है? इसका कन्वर्स ये है कि ये लाजमी नहीं होगा कि जो डायगोनल हो वो आइडेंटिटी भी हो, ऐसा लाजमी नहीं है। तो इसका कन्वर्स दुरुस्त नहीं है। स्केलर और आइडेंटिटी होगा तो वो डायगोनल लाजमी होगा। ये लाजमी नहीं है कि वो डायगोनल है तो स्केलर और आइडेंटिटी हो। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास एक मैट्रिक्स है पड़ा 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2। ये मेरे पास डायगोनल तो है लेकिन ये स्केलर और आइडेंटिटी नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि इसका कन्वर्स दुरुस्त नहीं होगा, कि लाजमी नहीं है कि जो डायगोनल है वो क्या हो, हमारे पास आइडेंटिटी और स्केलर भी हो। स्केलर और आइडेंटिटी होगा तो वो डायगोनल लाजमी होगा। अब इसी के रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के। ये थोड़ा लेक्चर लेंथी हो गया क्योंकि इसमें मैंने टाइप्स कवर की, फिर जब टाइप्स हमने कवर कर ली तो अब क्वेश्चन हम खुद ब खुद करेंगे। अगर आपको टाइप्स समझ आ गई तो आप खुद ब खुद क्वेश्चन करेंगे। 2 मिनट में हम क्वेश्चन हल करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है आइडेंटिफाई द मैट्रिक्स। इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैट्रिक्स इनमें से इसमें नेम भी दिए हुए हैं। अगर नेम ना भी देता तो हमने पढ़ा हुआ है कि हम उसको मैट्रिक्स को पहचान लेंगे। इसने पूछा है इनमें से कौन सा मैट्रिक्स है पढ़ा यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इनमें से ढूंढना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ये हैं पढ़े, ये वाला। इनके हम नेम लिखते जाएंगे। अगर आप देखें जिसकी एंट्री सारी 0 हो तो वो कौन सा होता है? यूनिट मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स होता है या ज़ीरो मैट्रिक्स होता है। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है, जिसकी सारी की सारी एंट्री 0 हो। अच्छा, जिसमें कितनी रोज हैं? इसमें एक रो है। जिसमें एक रो हो वो कौन सा होता है? रो मैट्रिक्स होता है। समझ आ गई?
बड़ा सिंपल, क्योंकि मैंने सारी डेफिनेशन आपको डिटेल से बताई। जिसमें एक ही कॉलम हो तो वो क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है। वेरी सिंपल। अच्छा, इसकी तरफ आते हैं। अब ये मेरे पास एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का उसने नहीं पूछा हमने बताना है या नहीं बताना। उससे आगे चलें, स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा ये इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, 1 है, तो ये क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आइडेंटिटी, वहदानी कालिब भी इसको बोलते हैं, वहदानी कालिब भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको देखना है ई को। ई मेरे पास क्या है, ई के पास एक ही एलिमेंट है पड़ा, और वो क्या है, 0 है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हों वो क्या होता है, हमारे पास नल मैट्रिक्स होता है। नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये नल या ज़ीरो, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही है, वो मैं आपको बताता जाऊँ, आपको अगली क्लासेस में काम आएगी। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही एलिमेंट हो ना, उसको सिंगलटन मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसमें एक एलिमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आपकी बुक में नहीं है, आपके नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। इसमें भी हमने क्या करना है, मैट्रिसेस की पहचान करनी है, कौन कौन सी टाइप के हैं। इसमें मैट्रिसेस हमने ढूंढने हैं कौन कौन से। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने आइडेंटिफाई करना है, आपके पास बुक खुली हुई होगी, बुक को आप लाजमी देखिएगा। इसमें से हमने देखना है स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स कौन सा है। ये कौन सा है जिसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं, इसमें कॉलम कितने हैं, 3 हैं, तो ये क्या होगा, हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इसमें एक ही कॉलम है तो ये हमारे पास क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं तो ये मेरे पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अच्छा, इसको देखें, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हैं, लेकिन स्क्वायर भी है, लेकिन उससे आगे का इसमें एक चीज़ यूज़ हो रही है, इसके डायगोनल एंट्री सारी 1 हैं और नॉन डायगोनल 0 हैं, तो ये यूनिट यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, ये पीछे भी आया है यहाँ पे। इसके ऊपर आते हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, यानी मुस्ततीली कालिब। इसमें एक ही रो है तो ये रो मैट्रिक्स है। इससे आगे भी दी हुई हैं तो आप इस तरह पहचान कर लेंगे। अब मैं एक अगला क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 वो करवाता हूँ। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है पड़ा, इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ 3 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। कौन सा इसमें से डायगोनल है, कौन सा इसमें स्केलर है और कौन सा आइडेंटिटी है। वेरी सिंपल। डायगोनल के लिए सिर्फ और सिर्फ ये शर्त है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसमें कम से कम एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए। स्केलर में डायगोनल एंट्री सारी एक जैसी होनी चाहिए और हमारे पास आइडेंटिटी में डायगोनल एंट्री सारी एक होनी चाहिए। देखते हैं कौन कौन से हमारे पास डायगोनल्स हैं। अब हमारे पास पहले डायगोनल्स देख लेते हैं। डायगोनल्स के लिए ये सूटेबल है, इसमें हमारे पास डिफरेंट भी हैं ये सारे एलिमेंट्स और नॉन ज़ीरो भी हैं। एक बी डायगोनल है और ये हमारे पास डायगोनल है। अच्छा, इसमें से हम 3 माइनस करें 2 आ जाएगा, 2 दोनों एक जैसे हो जाएंगे, ये डायगोनल नहीं है। हमारे पास बी और डी जो हैं डायगोनल हैं, बी एंड डी आर डायगोनल, डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिसेस के लिए शर्त ये होती है कि हमारे पास डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और वो एक जैसी भी ना हो। अब देखो ये 2 और माइनस एक जैसा नहीं है और 3 और 0 भी एक जैसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं स्केलर। स्केलर में ये दोनों एक जैसे, सारे डायगोनल वाले एक जैसे होने चाहिए। इसमें देखो सारे एक जैसे हैं, इसको अगर हल करोगे ये भी एक जैसा आ जाएगा, 3 इसमें जाएगा 2 बच जाएगा, यानी ये यूं हो जाएगा 2 0 0 2, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ए और ई क्या है, डायगोनल सॉरी स्केलर। स्केलर के लिए क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज एक जैसी होती हैं, तो ये क्या होगा, ए एंड जो ई है वो क्या है, हमारे पास स्केलर है बड़ा, स्केलर मैट्रिक्स है बड़ा। और बाकी जिसमें ये एक हो तो वो क्या होता है, आइडेंटिटी। सी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये लेक्चर थोड़ा बहुत ही लेंथी हो गया है मैंने, क्योंकि इसमें सारी डेफिनेशंस और सारा इकट्ठा करने का पर्पज़ ये था कि आपको एक कनेक्शन जुड़ जाए और आप इसको आसानी से हल कर सकें।
यानी आप पहले डेफिनेशंस पढ़ लें, फिर उन डेफिनेशंस के रिलेटेड आप उन मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई भी कर लें, तो इस तरह आपका एक कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्ड हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो मैंने समझाया है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलिएगा, और दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।